कि बीमारी है खतरनाक, जो मारने आ रहा है, जो मारने आ रहा है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। सांप के बारे में लिखो है कि सर्पणी अपने अंडे देखे खुद खा लेती है, नागिन अपने अंडा खा ले। और देखो बच्चों से मोह न हुए हो कौन से, भगवान ने सोची बीमारी है खतरनाक। अब खतरनाक बीमारी हो तो डॉक्टर भी खतरनाक ही चाहे। अब ऐसा तो है ना भाई, जुकाम भाव सो अपन ने तो इंजेक्शन लगवा लो। अब को किडनी बदलवाने होती तो हम वो डॉक्टर से थोड़ी कहते कि उठच्चरे को लारी जल्दी की कार, वो तो फिर बड़ी डॉक्टर से मिलने पर। भगवान ने विचार किया कि तक्षक ने अपनी माँ का स्तनपान नहीं किया तो दुनिया में ऐसा कौन संत है जिसने अपनी माँ का स्तनपान नहीं किया है, तो वे सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी ने भी अपनी माँ को स्तनपान नहीं करो, जन्म लो और जंगल चले गए। तो जितना बड़ा बीमारी उतना ही बड़ा डॉक्टर बुलाया गया। दूसरी बात, भगवान की कथा एक पक्षी ही कर सकता है, भगवान की कथा दूसरा नहीं कर सकता, एक पक्षी। अब एक पक्षी से या तो वह संसार का पक्ष करे या परमात्मा का पक्ष करे। जो एक पक्षी होगा वही महात्मा हो सकता है, वही कथा व्यास हो सकता है। और तीन चीजें अचानक होते हैं। इनमें अगर सामने वाले ने सोच ली तो ये तीन काम कर ही नहीं सका। अगर सोच लिया तो तुम कर नहीं सकते। पहला, आत्महत्या। आत्महत्या वालों को सोच ले वे मरवे के पहले कि हमारे बाद बाबू दद्दा को का हो जाए, घरवारी को का हो जाए, बाल बच्चों का हो जाए, वो मरा ही नहीं। वो तो एक क्षण में आत्महत्या करता है। दूसरा, वैराग्य एक क्षण में होते। सोच भी से कहूं वैराग्य नहीं हुई, कई बस सब सोच रहे हैं कि हम भी दुनिया छोड़, सोच रहे हम भी दुनिया छोड़ हैं और एक दिन प्राण नहीं छोड़। एक क्षण में वैराग्य होता है, एक क्षण में आत्महत्या होती है और एक क्षण में होते महाराज जी दान। कहूँ आदमी सोच ले वे तो दान नहीं कर। और जिसमें एक बात और ध्यान अनुभव करियो, जो ब्याज को धंधो करत है वो दान नहीं कर सकता। ब्याज से पैसा बांट व्यवहार वो दान कर ही नहीं सकता, बिल्कुल गारंटी है। कैसे वो सोचत है कि यार मंदिर को 5,000 दे दे और जे कहूँ हमने ब्याज दे दे तो 10,000 हो जाए। एक क्षण में वैराग्य, एक क्षण में आत्महत्या और एक क्षण में व्यक्ति दान कर। तो एक पक्षी ही भगवान की कथा कह सकता है, एक पक्षी ही सन्मार्ग पे चल सकता है, एक पक्षी ही संत हो सकता है। दोनों पक्ष वाला कभी संसार में कभी सत्य पे कुछ नहीं कर सकता। परीक्षित जी पहुंचे, बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत बैठे। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। सबने अपने अपने विचार रखे पर कोई निश्चित रास्ता नहीं बन रहा था। उसी समय भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में? 2 अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं। सीधा 16 साल नहीं लिखा भागवत जी में। व्यास जी से पूछा कि सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा, सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? पर मन आज भी 8 साल के बालक जैसा है, निर्विकारी। तो तन की और मन की दोनों की आयु भागवत जी में लिखी है 2 अष्ट वर्षा। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहता। जो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करते। सुखदेव जी को पता ही नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। एक बार जनक जी के ते नारद जी पहुंचे, तो झूला पे बैठ गए। तनक देर में सुखदेव जी पहुंचे, सो वे भी वही झूला पे बैठे। जनक जी ने सोची देखे तो इनमें महात्मा उच्च कोटि को। अपनी पत्नी से कही के जाओ बीच में बैठ जा, 2 जनों सुने ना बैठ गई बीच में। अब नारद जी ने सोची बता हम बाबा आदमी स्त्री बगल सोठ के मान चले। सुखदेव जी बैठ रहे अपने आन। जनक जी आए, बोले मान गए नारद के तुम्हारा बैराग पक गओ। बोले काय? बोले तुम स्त्री के बगल से उठ गए। सुखदेव जी बोले कि स्त्री है कहाँ? बोले जा को आए। बोले हमारी नजर में तो जो है सो राधा और जो है सो श्याम, हमें स्त्री पुरुष को भेद ही पता नहीं है कि को कहां बैठे। स्त्री पुरुष भेद रहिता अलिक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टई। 2 अंगुल की कोपीन मात्र शरीर पे है। गांव में से निकलते हैं बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा जा रहा है नंगा बाबा, पर सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। कोई प्रशंसा भी कर दे
तो अभिमान नहीं आता है। ये राधा जी के पाले सुख हैं, राधा जी के पाले सुख। कथा ऐसी आउत है, अब ध्यान से सुन लो। एक बार नारद जी पहुंचे कैलाश, शंकर जी घरे ने हती, पार्वती जी बैठी थी। पार्वती जी बोली गुरु जी बहुत दिन में दिखाने, अब तो तुमने छोड़ा ही दो, घरे आवो। नारद जी बोले देवी का है, हम आवाद मुन कर दो बदनाम कि हम जी के घरे जे हैं ओके घरे लड़ाई हुज्जे। आजकल हम गृहस्थी के घरे जाता ही नहीं, हम तो बाहर ही बाहर घूमत। पार्वती बोली गुरु जी हम आए थे, आ जाएगा इसो, हम आए थे नहीं दिक्कत। बोले काहे? बोले हम आए थे तो बे नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन है। बोले को शेर और बेलवा एक खूंटा से बंध सकत कहूं, शंकर जी के एक ही जगह बंद। माता जी को वाहन शेर, भोलेनाथ को बेल, और पार्वती जी ने और देख ले, सांप को सबसे प्रिय भोजन है चूहा। हमारे घर वाले के गरे में सांप और हल्के मोड़ा की स्कूटी चुखरवा। अच्छा, मोर को सबसे प्रिय भोजन है सांप। पार्वती बोली कि हमारे बड़े लड़का की बुलेट मोर, शंकर जी के गरे में सांप एक जगह खेलत रही भी। तो अच्छा, जहां भूत रेबे और भभूत दे दे तो भूत भाग जाए, तो जहां भूत उते भभूत नहीं, और जहां भभूत उते भूत नहीं। शंकर जी के दो ही चिपके एक शरीर में, भूत भी और भभूत भी। अच्छा, जहां जहर होए उते अमृत नहीं रहत, और जहां अमृत होए उते जहर नहीं रहत। दद्दा दो ही धरे, गरे में जहर धरे, मूड पे अमृत धरे। अच्छा, जहां आगी होत उते पानी नहीं रहत, जहां पानी होए उते आगी ने बच। सुमूड पे गंगा धरे ते आगी धरे तीसरे नेत्र में। अब पार्वती जी बोली मेन बात जा सुनो कि हमने दो घर बारी मनोल्ला नहीं। शंकर जी के दो हैं, एक तो मूड़ाई पे बैठी रहत, नहीं बैठी रहत गंगा। हम जब गाँव में जाते हैं दुकानी में आ जाते हैं, सियानी सियान गुरु बाबा बहुत दुख है अपन का कह लगे हमारे मोड़ा ने लुगाई खुमूड़ पे बैठा लो, वो तो अपनी लुगाई खुमूड़ पे बैठा रहे, तुम करो कछु। हमने कहा माता जी जब नई बात नो, जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करिए भाई। जब उतने बड़े आदमी बोले समार पाओ है प्रेम करे, एक पति ने पत्नी में दाव थपाड़ा सो पट तो तुमने हमें मारो का है, कहले हम तुम प्यार करते इसे मारो, कमाओ तो अधिकार नहीं है। पत्नी ने उल्टे हाथ के दो दाए सो पट पट उतरी। घर वालों बोलो का है? बोले हम तुमसे डबल प्यार करते, तुम का जान रहे कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। तुम्हारे ने कर गए ऐसा माता जी हरो, न गला कोटा की अच्छी शिक्षा दे गौरी महाराज, ऐसा नहीं करने अपन हो तो हम सुना देते। न तुम डिंडू में जाकर घर बार मारे तुम दो दियो का जो हम तुम्हें डबल चाहत। पार्वती जी बोली कि हमारे ते लड़ाई होता ही नहीं है। शंकर जी बोले कमंग तो भाई हुई दो जन। नारद जी बोले कमंग तो भाई हुए। पार्वती बोली भी हमारे इतने अच्छे हैं कि हमसे कछु छुपाता ही नहीं है। अच्छा, जा भी सही है, ये चाहे 1 मिनट में घर वाले की इज्जत बढ़ा देवे। 1 मिनट कबू तुम प्रेम से बोला जो का है सुन रही जी का पता है आई जी, अब वो कबू हवलदार बन नहीं पाओ को 1 मिनट में आई जी बना दो, कितनो बड़ो अधिकारी बना दो 1 मिनट में। अरे कहूँ गुस्सा हो और डब्लू के पापा तुम मैंने 2 कोड़ी किया काला ले को मूर्ख बना दो, 1 मिनट में मूर्ख बना दो। नारद जी बोले कबहू तो भाव हुई है झगड़ा दो ही आदमों में। पार्वती बोली वे इतने अच्छे हैं आज तक लड़ाई नहीं भाई। नारद जी ने मन में सोची तो आ जाई हुज्जे ना, हम भी नारद ने कहा है देवी हमें काम तो है तो शंकर जी से, मनो बे तो तुम्हें सब बता दे थुन्ये। पार्वती बोली तित्ती सी, तो नारद जी बोले हम कल काय भगत यहाँ है, मुझे काम है तो उनसे तुम्हें बता दे जब तुम्हें सब पता है। बोले का? बोले हमारे मन में बहुत दिन से एक बात चल रही है कि शंकर जी के गले में जो मुंडमाल कहाँ से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताए। नारद जी ने कही अपना तो होगा काम, अब हम चले, अब नहीं लग रहा पार्वती को मन के गुरु जी रुके, ठीक है तो निकल जाओ। अरे नारद जी गए तो शंकर जी आ। पार्वती बोली उतर खड़े हो जा। शंकर जी बोले देवी ऐसी तुम आज तक नहीं बोली हमसे, तुम पहले जा बताओ कि तुम्हारे घरे में ये मुंडमाल कहाँ से आए। शंकर जी बोले ईमानदारी बताजो तुम्हारे गुरु जी आए थे। पार्वती बोली अब भाई गए। शंकर जी ने सोची लगा गौ भर के देवी तुम वो नारद के चक्कर में न पड़ो। पार्वती बोली गुरु जी के खिलाफ एक बात नहीं। शंकर जी ने सोची कर जमा गाओ वो तो देवी, अरे इन मुंडमालों की कछु विशेष बात नहीं है, बात जाए आए कि तुम जे बार मरी हमने तुम्हारी मुंडी काटी माला में पेरत रहे,
पार्वती ने गिनी 108। हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम्हें कछु नहीं भा, तुम भी बने रहे, हम मरत रहे अकेले। शंकर जी बोले देवी हमें ऐसी दवाई जानत के मर है ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भूले भाले आओ, तुम महाकपटी है धारी, जब ऐसी दवाई जानते तो हमें न पिया सकते, हम मरते ही काहे को। शंकर जी बोले दवाई पीने। पार्वती बोली हाँ चलो तो अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, भोले बाबा बैठ गए कथा में, पार्वती जी सामने। शंकर जी बोले देवी हुंका भरने पर है, हम कथा सुने तो हुंका देने पर। पार्वती बोली दे हैं हुंका। और महाराज जी जब हुंका की परंपरा ऐसी नहीं कि बुंदेलखंड की आए, पहले अपन और किस्सा कहानी सुनाते, अपनी दादी नानी हने किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरते। जो न हुंका भरो जो के साथ चली हुंका बंद माने भैया सोगा। अब आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जाने जी कैसा कहानी, वे तो कार्टून देख रहे हैं, सुबह भी कार्टून ही से बने फिर रहा है, नहीं फिर रहा है। बाप ने 5000 दे के कपड़ा ले जो, वो दुकान पे गाओ 5000 को जीन्स लाओ और उन्हें घुटनों पे पटा लाओ। है तोरी दाल दूरी की, तोरी किस्मत ही में चीथ रहा है, बाप का करे। आजकल भी बार कटन लगे महाराज जी, ने ये तरफ बार ने ये तरफ, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धारे भाई कटिंग चल गई है। देखिए ये बैठे कैमरा वाल अकेले ऊपर है, दो ही तरफ है, पैसा बढ़ा गई तेरी का भैया आधे लेके गाओ नहीं है कचू कचू नो में कर दीजिए तुम्हें। अरे इन सेंटर आने पर दत्ता कुछ ने कहा छोड़ दे मीडिया, अब छोड़ दो छोड़ दे। ये हुक्का भरने की परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रों में भी है। एक बार कहा भाव हमारे कन्हैया हते 4 साल के लल्ला, और नींद नहीं आ रही थी, जे पहुंचे यशोदा जी, भैया नींद नहीं आ रही। यशोदा बोली आओ लल्ला हम तुम्हें अच्छी किस्सा सुना। भगवान ने सिर रख लो गोदी में, यशोदा जी अच्छी थपकी दे रही हैं और किस्सा सुना। लल्ला हूँ, अरे लल्ला त्रेता में एक राजा दशरथ भाई। भगवान बोले हूँ। अरे कन्हैया उनकी 3 पत्नी हती। भगवान बोले हूँ। अरे लल्ला उनके ते साक्षात राम भाई। भगवान बोले हूँ। विचार भैया हते लल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हूँ। अरे कन्हैया एक बाप आया सुन ले गाओ। भगवान बोले हूँ। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया दही ढूंढ के जी को नाव हतो जानकी। जे कथा हमने ये सब फंसा ली कि मैं पूरी राम कथा भी हो गई। आज हमारा दिमाग ज्यादा राम ही पे जे कितौ कछु करे में घूम के आ है होता बात। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया दही ढूंढ के जे को नाव हतो सीता। भगवान हंस के बोले हूँ। अच्छा भगवान कृष्ण को महाराज जी ब्याह की इतनी शौक शुरू से का बताएं। यशोदा को कछु काम कराने सो कह देती कि हम तुम्हारा ब्याह करवा दे, और भगवान पट्टा से वो काम कर। एक बार तो ऐसी समस्या बनी कि यशोदा की आई जेठानी। भगवान यशोदा बोली कन्हैया बड़ी मम्मी आई है पाँव पल्ले। भगवान बोले अब तो के आई बाल हट पल्ले। कन्हैया तुरे हाथ जोड़े जेठानी आए, हमें तो लो मोह चले है कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पाँव पर वो नहीं सका पल्ले। कन्हैया तुरे हाथ जोड़े पाँव। भगवान बोले कन्हैया हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले वो तो हम खुद ही खा ले। हम पैसा दे हैं। भगवान बोले भी तो हमारे बाबा दे दे। पल्ले कन्हैया तुरे हाथ जोड़े पाँव, भारी मोह चले है। यशोदा ने सोची जो यहाँ से पाँव तो पर है। यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी मम्मी इतना भजन करत है, जे को आशीर्वाद दे दे तुरंत लग जाए, और कहूँ ने तुम्हें भी आओ को आशीर्वाद दे दो तो कल ही तोरी तो लज्जा आ जाए। और जो इतनी कैसे भगवान जहाँ खड़े थे उतनी 100 सर के हम तो दुलज्जा चाहे सरकत गए। बड़ी मम्मी के 2 पांव पकड़े। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई, इतनी खुश भाई, बोली ये कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये लल्ला तोरे हजारों ब्याह होवे। अरे ये सो आशीर्वाद घलो क्योंकि हजारों ही ब्याह भाई। बड़ों के आशीर्वाद में बड़ो कमाल है, ऐसे तो बड़ों को प्रणाम करेंगे पर आजकल के नहीं करा। अब तो वे घुटना छीन लग। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सियानों की घुटना ने छीयो। हाँ। चरण छुओगे तो आचरण और आशीर्वाद मिलेगा। बुजुर्गों के चरण छुओगे तो उनके आचरण और उनका आशीर्वाद मिलेगा। और कहूँ सियानों के घुटना छिगे तो गठुआबाद मिले। काश उनके घुटनों में रहे तो गठुआबाद तुम तक मार जाओ। इसे सियानों के घुटना पार गयो मार जाओ तुम्हें तक गठुआबाद हो जाए। इसे उनके तो पांव छुएंगे। चरण छूने का विधान है, घुटना छूने का विधान नहीं है। पर आज घुटनों पर ही थम गए, घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ, और चरण धूल लेता नहीं अब कोई अपने माथे पे चरणों की धूल नहीं चढ़ाई जाती। अजय पूरी तुमने लोहर के लगाई। मम्मी हन ने बागत करी है हारमोनी मोड़ों की। कहू के घरे गए
कई गुरुजी से टाटा कर ले टाटा, ऐसो लगा था वो चांटा देवे के कान ढले आ जाए जी, टाटा सका रही। अरे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगदीश, जय भोलेनाथ, जय माता की सकाओ। तो टाटा टाटा में लगी। एक और चलिए महाराज जी अवई अवई कही हाय हाय जो नाव फैशन आ गो हाय को। सवेरे उठे कही हाय, घर से निकले फोन आ गया, बोले काय, बोले एक्सीडेंट होगा, बोले हाय हाय मारेगा। जब घर से हाय करके जे हो तो दिन भर घर में हाय हाय हुई कि नहीं हुई। अरे सवेरे से हरे राम हरे कृष्ण हरे जगन्नाथ हर हर महादेव बोलो, ये में लगे। कथा में आओ, यशोदा जी बोली कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया मिली सीता नाम की। भगवान हंस के बोले हूँ। अरे कन्हैया, उनकी एक माँ हती के कही उनने वनवास दे दो। भगवान मन सो खराब करके बोले हूँ। अरे कन्हैया, जैसे ही वे पंचवटी में गए, एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी को हरण करके ले गए। और जो इतनी काई तो भगवान सो तो रहे थे, बिल्कुल सांप काई खड़े हो गए पूंछ पे। सौमित्र, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा बोली कान पकड़ के दारी के, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रही थी बलराम। यशोदा जी ने जगह उठ गए, बोले काय, बोले जो पागल होगा कह रहा हम राम आए। बलराम जी बोले मैया मैं लक्ष्मण हूँ। यशोदा ने कही ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा होगा, जो कह रहा राम आए, जो कह रहा लक्ष्मण आए, एक बापा है उसके हम दशरथ है। हम समझ गए रे कन्हैया। भगवान बोले क्या, बोले गांव में भाई हुज्जे राम जी ला, तू है कर क्या, तो बना दा हुज्जे राम। जो दाऊ है गोरो एक बना हुज्जे लक्ष्मण, तुम उते से मिट के तो आ गए पर तुम्हारे भूत नहीं उतर।